हेलो दोस्तों, कैसे हो आप। सर अच्छे हैं, आप कैसे हैं। मैं बिल्कुल अच्छा हूँ। और खबर तो तुम्हें पता ही है कि एग्ज़ाम कैंसिल हो गया है। ठीक है। अब ये खुशी की बात है, गम की बात है, ये तो आप जानते हैं, कभी खुशी कभी गम। तो चलिए एक बार चेक कर लेते हैं सीबीएसई इस बारे में क्या बोलता है। सीबीएसई की साइट पे पहुंच चुका हूँ मैं। फिर नीचे नोटिफिकेशन सारी देख रहे हैं। तो ये नोटिफिकेशन हम एक बार डाउनलोड करते हैं। नोटिफिकेशन रिगार्डिंग कैंसिलेशन ऑफ बोर्ड एग्जाम। इसी नोटिफिकेशन में एक राज की बात छुपी है। ठीक है। कि आपके बोर्ड एग्जाम में आपकी जो कॉपी चेक होगी या बीएसटी के नंबर आएंगे वो कैसे आएंगे। राइट। तो मैं डाउनलोड कर चुका हूं। देखते हैं सीबीएसई की नोटिफिकेशन जो हमने डाउनलोड की है वो हमें क्या बताती है। राइट। तो देखिए, ये रही आपकी नोटिफिकेशन। ठीक है। जो 25 जून को रिलीज की गई है। एग्जामिनेशन फॉर क्लास 10th एंड 12th विच वॉज शेड्यूल्ड, जो किए गए थे, स्टैंड कैंसिल्ड। अब उन्हें कैंसिल कर दिया गया है। तो सबसे बड़ा मुद्दा ये उठता है कि सर चेकिंग मेरे नंबर कितने आएंगे। कैंसिल हो गए तो आपको पता है नंबर कैसे आएंगे, ये कैसे पता लगेगा। ठीक है, ये चेक कर लेते हैं। नंबर में चेकिंग आपकी कैसे होगी, नंबर कैसे आएंगे, ये .7 में लिखा है। लेकिन उससे पहले जो डेंजरस बात है, वो डेंजरस बात है ये कि आपका रिजल्ट 15 जुलाई को आ जाएगा, ताकि आप बीकॉम सीए वगैरह इन सब में एडमिशन ले सकें। ठीक है। तो जिन बच्चों का 12th का एग्जाम था उनके पास एक ऑप्शन और है। 12th वालों के पास ऑप्शन है, 10th वालों के पास ऑप्शन नहीं है, फॉर क्लास 12th ओनली। उनके लिए ऑप्शन और है कि वो चाहें तो जो उनका एग्जाम कैंसिल हो गया है 1 से 15 के बीच में, जो हमारा बीएसटी का एग्जाम था, राइट, अगर वो चाहें तो वो उस एग्जाम को फिर से दे सकते हैं जब सेंट्रल गवर्नमेंट बोल देगी कंडीशन एकदम ओके हो चुकी है। ठीक है ना, अपनी परफॉर्मेंस को इंप्रूव करने के लिए अगर वो चाहें। ठीक है। और सबसे खतरनाक बात यह है कि कुछ बच्चे कह रहे हैं सर मान लो मैं एग्जाम में रीअपियर हुआ तो मेरे मार्क्स आ गए 85। लेकिन जब मेरा रीअपियर होने से पहले जो सीबीएसई ने मुझे मार्क्स दिए असेसमेंट से, जैसा भी मैं आपको बताऊंगा, उसमें थे 90। तो मेरे 85 मार्क्स माने जाएंगे मार्कशीट में, जो फाइनल मार्कशीट बनेगी, या 90। तो भैया जो तुमने रीअपियर एग्जाम किया है ना, रीअपियर, वो वाले मार्क्स ही फाइनल होंगे। देखो सीबीएसई भी इस बारे में यही बोलता है। However, the marks obtained by candidate in these optional exam will be read as final। जो ऑप्शनल एग्जाम में अगर आप दोगे वो ही फाइनल होंगे। अब वो कम है तो कम भी वही मिलेंगे, ज्यादा है तो ज्यादा मिल जाएंगे। अगर आप कह रहे हो मैं तो रीअपियर हुआ सर मेरे 90 की जगह आए 95, तो 95 मार्क्स आपको मार्कशीट में मिलेंगे बीएसटी के पेपर में। ठीक है ना, समझ में आ गई बात। अब 10th के लिए कोई फर्दर एग्जामिनेशन नहीं है। 10th के लिए तो जो हो गया वो हो गया, उनको वैसे ही मार्क्स मिलेंगे सीबीएसई की स्कीम के हिसाब से। अब जो मेन मुद्दा है हमारा, वो मेन मुद्दा है ये कि भाई कैंसिलेशन अगर हुआ है एग्जाम तो मेरे मार्क्स कितने आएंगे। तो मार्क्स आने के लिए अगर आप देखें तो 2 पॉइंट में हमें बताया गया है कि बी और सी में आपके मार्क्स कैसे आएंगे। तो देखिए, पहले अगर हम बात करते हैं, फॉर द स्टूडेंट हु अपीयर्ड इन एग्जामिनेशन मोर देन 3 सब्जेक्ट। अगर कोई बच्चा 3 सब्जेक्ट में अपीयर हुआ है, राइट, जैसे कि मैं मान लेता हूं कि भाई 12th में तो आप 3 सब्जेक्ट से ज्यादा अपीयर हो ही चुके हो गया नहीं हो गया, तो उससे चेक कर लेते हैं। पहले 12th की बात कर लेते हैं। मान लो 12th में जो बच्चे 3 से ज्यादा सब्जेक्ट में अपीयर हो चुके हैं, तो मान लो आपने इंग्लिश का पेपर दिया, इंग्लिश के पेपर में आए 91। फिर मान लो आपने अकाउंट्स का पेपर दिया, अकाउंट्स के पेपर में आए मान लीजिए 96। अकाउंट के बाद फिर आपने मैथ्स का पेपर दिया, मैथ्स के पेपर में आए 98। और आपने एक पेपर और दिया इकोनॉमिक्स का, और इकोनॉमिक्स में आए आपके 93। फिर बचा था बीएसटी। बीएसटी में कितने मार्क्स मिलेंगे, अब ये है हमारा मेन मुद्दा। तो सीबीएसई ने पता क्या बोला, सीबीएसई ने बोला 3 से ज्यादा सब्जेक्ट हो गए नहीं हो गए, 4 हो गए, तो अब मेरे मार्क्स कितने देंगे। तो मैं इन चारों में से चुनूंगा बेस्ट 3। पहले हम इनमें से क्या चुन लेते हैं, बेस्ट 3 सब्जेक्ट चुन लेते हैं। तो बेस्ट 3 कौन कौन से हैं, 98, 96 और 93। इनका एवरेज निकाल लेंगे। तो मैं करूंगा 96 प्लस 98 प्लस 93 डिवाइड बाय
एवरेज करने के लिए सिग्मा एक्स अपॉन एन, स्टेट तो सीखते ही हो ना, सिग्मा एक्स अपॉन एन वाला फॉर्मूला लगाऊंगा और डिवाइड बाय 3 कर दूंगा, तो मेरे ये बैठेंगे 95.66666667। तो मेरे अब BST के राइट, मेरे BST के नंबर अब मुझे मिलेंगे 96। तो मेरा स्कोर जो BST का बनेगा CBSE के अकॉर्डिंगली वो 96 बनेगा। तो आपके नंबर 96 आपको मार्कशीट में जुड़ के आएंगे। आई होप बिल्कुल कहानी प्रोसेस एकदम समझ में आ गया होगा कि कैसे BST आपके नंबर मिलके आएंगे। राइट, तो बेस्ट 3 ले लेंगे, डिवाइड बाय 3 कर देंगे। ठीक है, मोस्टली ये जो अब बात है वो 10th के लिए, मोस्टली जिन बच्चों ने सिर्फ 3 पेपर ही दिए हैं, ठीक है, तो उनके लिए क्या करेंगे। मान लो पहले पेपर में 88 थे, दूसरे पेपर में 91 थे, तीसरे पेपर में 95 थे। तो CBSE ने कहा इनमें से बेस्ट 2 ले लेंगे। तो बेस्ट 2 कौन से हुए, बेस्ट 2 हुए 91 और 95। तो सिंपल एवरेज निकाल देंगे 91 प्लस 95 सिग्मा एक्स अपॉन एन डिवाइड बाय 2। तो अब आपका जो पेपर स्किप हो गया, ठीक है, उसमें आपके नंबर जुड़ के आएंगे मार्कशीट में 93। तो ये प्रोसेस है आपका मार्किंग स्कीम का जो CBSE आपके साथ करेगा। और मुझे पता है 99.99% बच्चे 12th के अगर वीडियो देख रहे हैं तो इसमें आएंगे। 10th में अगर आपके साथ ऐसा हुआ है तो आपके साथ ये स्कीम लागू होगी। इस तरीके से एवरेज निकालेंगे। और आखिरी बात देखो CBSE ने क्या लिखी है, पॉइंट नंबर D अगर आप देखें तो आखिरी बात CBSE ने लिखी है, देर आर वेरी फ्यू स्टूडेंट्स, बहुत ही कम ऐसे हैं 12th की बात कर रहे हैं दिल्ली में, मेनली फॉर दिल्ली, क्योंकि दिल्ली में पहले रिजॉर्ट्स हो गए थे 7-8 तारीख में, फिर वहां से पेपर पोस्टपोन कर दिए गए थे। जिन बच्चों ने सिर्फ 1 या 2 सब्जेक्ट के एग्जामिनेशन के दिए हैं, बाकी 2, 3, 4 सब्जेक्ट उनके रह गए हैं, राइट, उनके साथ क्या होगा, उनकी जो मार्किंग स्कीम आएगी वो CBSE परफॉर्मेंस ऑफ इंटरनल प्रैक्टिकल प्रोजेक्ट असेसमेंट, जो आपके स्कूल के इंटरनल्स होंगे या प्रैक्टिकल्स होंगे उसके बेस पर आपको मार्क्स अलॉट करेगा, राइट। और वो बच्चे चाहें तो फिर वो इम्प्रूवमेंट भी भर सकते हैं, ठीक है ना, ये उनके पास हमेशा क्या रहेगा, ऑप्शनल रहेगा, ठीक है। तो ये पूरी नोटिफिकेशन मैं आपको बता चुका हूं किस तरीके से अब CBSE आपके साथ आपके मार्क्स आपको देगा। और 15 तारीख को रिजल्ट के लिए बिल्कुल तैयार रहें। 20 दिन बाद आपका रिजल्ट आ जाएगा, मिठाइयाँ बटेगी, मुझे फ़ोन करके ज़रूर बताएं। तो चलिए मिलते हैं एक नई उम्मीद के साथ एक नए लेक्चर में, तब तक अच्छा चलता हूँ।